वीबीडी भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ में नाज़मीन खान। सीकर जिले में जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि बीट कांस्टेबल व अन्य पुलिस अधिकारी शादियों में सख्ती से कार्रवाई करें। लोग घरों से बिना वजह नहीं निकले और निकलने वालों का चालान काटे। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन के तहत वीकेंड कर्फ्यू रविवार से शुरू हो गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जिले सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले 3 तथा बिना मास्क सामान बेचने वाले 7 दुकानदारों के चालान बनाए गए। 291 वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। शाम को सीकर शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। इस दौरान एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने अनाउंस कर कहा कि हर दिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, बेहद जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से मास्क लगाकर निकले। फ्लैग मार्च के दौरान एएसपी डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, सीओ सिटी वीरेंद्र शर्मा, उद्योग नगर थाना पुलिस अधिकारी पवन चौबे और शहर कोतवाल कन्हैया लाल शामिल रहे। गाइडलाइन के अनुसार आपको फ्लैग मार्च निकाला गया, उसका क्या रहेगा, क्या संदेश है? देखिए, जो नई गाइडलाइन आई है वो कल सुबह से लागू होने जा रही है। उसमें जागरूकता करने के क्रम में अभी हम लोगों ने लगभग पूरे शहर में ही, पूरे ज़िले में ही हम इस तरह के फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि लोगों को पहले से पता रहे कि नई गाइडलाइन में अब दुकानें कितने बजे तक खुली रहेंगी और प्राइवेट वाहन जो उनके हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस तरह की जो भी बदलाव हैं लोगों को उसका एहसास हो जाए ताकि लोग उसका ठीक से कंप्लायंस कर सकें और अनावश्यक रूप से कोई भी पुलिस के हाथ में चालान का शिकार नहीं हो जाए। और इस कोशिश में ये फ्लैग मार्च किया गया है। अखबारों में भी आ ही रहा है और उम्मीद है कल के अखबार से और क्लियर हो जाएगा लोगों के दिमाग में कि किस प्रकार से उनको ध्यान रखना है और आगे का लॉकडाउन या फिर आगे जो ये सख्ती है वो किस तरह से रहने वाली है। जागरूकता की कोशिश में ये फ्लैग मार्च किया गया। तो अनावश्यक रूप से घूमेंगे या जो दुकानें खोलेंगे उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आगे? और देखिए, महामारी एक्ट के तहत लगातार चालान हो रहे हैं। जो भी बिना कारण के अब निकलेंगे, देखिए अभी तक ये था कि लोग अपने वाहनों से निकल सकते थे, बहुत सारे ऑफिसेज खुले हुए थे, बहुत सारी सेवाएं थी जो चालू थी, तो लोग उनके बहाने अपने घरों से आराम से निकल पा रहे थे और पुलिस भी इतने सारे वाहनों को न चेक कर पा रही थी ना ही रोक पा रही थी। और अब वाहनों पर रोक लगा दी गई है। तो कल से हम ऐसे वाहनों को और ऐसे लोगों को जो बिना कारण के निकले हुए हैं, ख़ासतौर से जब मार्केट आज ख़त्म हो जाएंगे 11 बजे, उसके बाद हम किसी को भी बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके पास बहुत बड़ी और बहुत ही स्पष्ट वजह होनी चाहिए कि आखिर वो क्यों बाहर निकला है, क्या उसको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई मेडिकल नीड है या फिर कोई और गंभीर कारण है, तभी वो निकल पाएगा। जो बिना कारण के निकलेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो शादी विवाह के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? अभी लोगों में भ्रम की भी स्थिति है, बारात आने ले जाने के लिए क्या कोई अनुमति की आवश्यकता रहेगी? देखिए, शादी में एक पहली बात तो ये स्पष्ट है कि शादी का केवल एक ही कार्यक्रम व्यक्ति कर पाएगा। यानी कि अगर शादी का फंक्शन है तो वही कर सकता है। उससे आगे पीछे जो कई प्रोग्राम होते हैं उनको वो नहीं आयोजित कर पाएगा। उसे वो अपने घर के अंदर ही करना है तो अलग बात है, लेकिन उसमें लोगों को नहीं बुला पाएगा वो। और जो डीजे का जो सिस्टम है उसको लेकर के क्या? देखिए, केवल 50 लोगों वाली जो संख्या है उसके दायरे में रहते हुए सभी लोगों को शामिल करते हुए वो यदि सीमा का ध्यान रखते हुए आयोजित करता है तो कोई समस्या नहीं है। 3 घंटे का एक कार्यक्रम शादी का वो कर सकता है। अगर वो बैंड बाजा भी बुलाना चाहता है तो उन लोगों की संख्या भी इसमें काउंट की जाएगी। इस नियम का ठीक से लोग पालना करें, इसके लिए लगातार हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय शादियाँ अपने परिवार के अंदर सीमित रख करके करें, अनावश्यक लोगों को बुलाएं नहीं, क्योंकि आपका शादी का एक कार्यक्रम बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए सब नियम बनाए जा रहे हैं और लोगों को भी कहीं ना कहीं ये नियम समझने होंगे। किसी अनुमति की आवश्यकता रहेगी सर? शादी की अनुमति का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, उसकी सूचना का नियम है। हर व्यक्ति जो ऐसा कोई कार्यक्रम करने जा रहा है उसे एडवांस में अपने इलाके के मजिस्ट्रेट को सूचना देनी है, वो सूचित कर देगा, उतना काफ़ी है। हमने लगभग अगले एक हफ्ते का पूरा ज़िले भर की शादियों का एक आकलन किया है। लगभग 2000 शादियाँ सीकर पूरे ज़िले में होने वाली हैं अगले 7-8 दिनों में। हर शादी में ज़िला प्रशासन से, पुलिस से कोई ना कोई व्यक्ति पहुँचेगा जो चेक करेगा कि वो नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। यदि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा होगा तो पेनल्टी का जो प्रावधान है वो पेनल्टी लगाई जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो कठोर कार्रवाई, यहाँ तक कि मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।